रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं राजेश महंत और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। सरगुजा जिले के सीतापुर के बेलजोरा के रहने वाले राजमिस्त्री संदीप लकड़ा की लाश जल जीवन मिशन योजना के तहत मैनपाट के लुरेना में बनाए जा रहे फाउंडेशन के नीचे पुलिस ने शव को बरामद किया है। इस पूरे हत्या के मामले में ठेकेदार सहित 6 आरोपी शामिल है, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 मुख्य आरोपी फरार है। सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलजोरा के रहने वाले संदीप लकड़ा 7 जून से लापता थे, जिसकी शिकायत थाने में पत्नी परिजनों के साथ दर्ज करने पहुंची थी, लेकिन सीतापुर पुलिस के द्वारा टाल मटोल करते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया था। इसके बाद परिजनों ने आदिवासी समाज के साथ थाने का देर रात तक घेराव किया, तब कहीं एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिसका आरोप परिजनों और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने लगाया है। इधर पुलिस ने पूरे मामले को लेकर बताया कि साइबर सेल की मदद से इस पूरी घटना को सुलझाने में सफलता हासिल हुई है। जिस तरह से 4 आरोपियों को पूछताछ के लिए पुलिस जब थाने लेकर आई तो कढ़ाई से पूछताछ की गई। तब आरोपी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत बनाए जा रहे गड्ढे के अंदर युवक को दफना दिया गया है। इस आधार पर पुलिस ने आज खुदाई करना शुरू किया, जिसमें 6 घंटे तक चली खुदाई के बाद युवक का शव बरामद किया गया, जिसमें 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्य ठेकेदार सहित 2 आरोपी की फरारी है, जिसकी पुलिस तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि इस पूरी घटना की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी 2 फरार हैं। सरगुजा पुलिस की साइबर सेल ने इस पूरे मामले को लेकर मृतक के मोबाइल की जांच की तो पता चला कि मोबाइल का लोकेशन मुंबई बता रहा है, जिसमें पुलिस को भी खोजने में परेशानी हो रही थी। लेकिन निर्माण में काम करवा रहे 4 लोगों से कड़ी पूछताछ के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में साइबर सेल की अहम भूमिका बताई जा रही है। अपना नाम बता देंगे। सरीमा लकड़ा। जी बताइए, आप लोग कहाँ शिकायत करने गए थे और क्या आपको किस तरह से आश्वासन दिया जा रहा था, वो किस तरह से लापरवाही देखते हैं, क्या हुआ? सीतापुर भी गए आए थे, सीतापुर में भी नहीं हुआ। अंबिकापुर गए थे एसपी कार्यालय के पास, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो इधर आदिवासी संगठन इधर से ये हुआ है कार्रवाई। तो क्या लगता है किसकी लापरवाही देखते हैं इसमें? क्या हुआ था, मामला क्या था, क्या घटना था? तो थाना वाले थाना इधर चलिए इधर 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 चलो दोनों जन इधर मुंह कर लेते। क्या हुआ? इधर 7 तारीख को मेरा भतीजा लड़किया काम करने जा रहा हूँ बोला, 7 जून को। फिर 7-8 बजे मेरा भैया फ़ोन लगाया तो ये बोला कि आपको प्रत्युष पांडे खोज रहा था, बेटा तुम कहाँ पे है, देख लेना क्या गलती किया है बोला। फिर वो प्रत्युष पांडे यहाँ से एकदम होके गए, गुस्सा के गए। फिर वहीं 7-8 बजे कांड हुआ होगा, परमिला बता रही थी कि 7-8 बजे हुआ है ये कांड। उसको अच्छा से मछली सब तल के खिलाए पिलाए। उसके बाद में ये प्रत्युष पांडे और 2 जन कौन आए, मारे, खून पूरक रहा था, भाग रहा था तो रस्सी से बांधे और 4 चक्का में बैठा के ले आए। इधर कहाँ पे लाए बोली। उसके बाद में हम लोग थाना आए, थानेदार को बताए तो राय साहब और 1 जन गए हम लोग के साथ। फिर वो लड़की बोली मैं तो नहीं बोले हूँ, कहाँ नहीं बोले, डरे तो बोलते हैं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ बोल दी उस समय। फिर आए हम लोग, बता रहे हैं इसी से हुआ सर, तो गुमशुदा लिखे सर लोग। और दूसरा दिन आए बुलवाए, फिर दूसरा दिन आए, रिकॉर्डिंग को भी दिखाए, उसको भी नहीं लिखे, नहीं ध्यान दी उसमें। तो हम लोग को पूछते गए, हम लोग बताते गए। वो साहब ना, राय साहब ऐसे छुपाते रहते हैं, ऐसे करने से फिर छुपाते हैं। यहीं तो लाया गया था जी, यहीं से तो लिया गया है तो जहाँ भी है सुरक्षित है। तो आप जान रहे हैं सर, कुछ जान रहे हैं तभी ना बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। हम लोग जो बोले उसको नहीं लिखे। और आपका अभिषेक पांडे आए, हम लोग का बयान हो रहा था उस समय, सर 2 को लेके आऊँ बोले, तो ठीक है लेके आओ। फिर हम लोग क्या बयान हो रहा था, क्या चीज़ को लेके आ रहा था, तो 2 को। तो क्या लगता है मुख्य आरोपी जो पुलिस है, पुलिस गुमराह करते रही है? हाँ। इस तरह का आप पुलिस की लापरवाही मानते हैं? हाँ। क्या लगता है आपको? और वहाँ भी गांव में भी जाके डांट रहा था, जा तुम लोग जहाँ जाना है, जितना ऊपर जाना है जा, हम लोग का क्या कर लोगे। कभी भी हम लोग को प्रेम से बात नहीं किया, हम लोग के साथ जाके एकदम हड़का हड़की डांट रहे थे, बहुत डांट रहे थे, किसी के साथ अच्छा से बात नहीं किए। आज हम लोग संघ वालों को नहीं पकड़े होते तो ये नहीं मिला होता। आज हमारे आदिवासी समाज इतना किया है। भतीजा क्या काम करता था? राजमिस्त्री था। अच्छा, कहाँ पे काम, किसके यहाँ काम करता था? अभिषेक पांडे का उसमें कर रहा था, गुलकिया में हाई स्कूल बन रहा था, उसमें कर रहा था। तो किस बात को लेकर ये लोग ऐसे किए? चोरी किया बोले, छड़ चोरी किया, सीमेंट चोरी किया, 70 टन छड़ चोरी किया है, 600 बोरी सीमेंट बोल के ये कहना उनका, इन लोग बोले, अभिषेक लोग। हाँ, और हम लोग एसपी कार्यालय गए, यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो एसपी साहब बोले कि उसका लोकेशन तो दिल्ली बम्बई बता रहा है जी, बोले।
तो क्या लगता है पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी, क्या लगता कि हाँ, पुलिस नहीं ढूंढ पा रही थी, संग वाले ही इतना किए हमारे दबाव समाज हुआ वाले। नहीं पा रही थी वाला बात नहीं है, वो लोग छुपा रहे थे, वो लोग हाँ। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। नहीं था, जा जाके हम लोगों को डांट रहे थे। सामाजिक संगठन और नहीं हुए रहता। ठीक, नाम बता दें। पीगन राम आदिवासी समाज के सदस्य हूँ। जी बताइए किस तरह से घटना हुई थी, क्या हुआ था मामला? ये हमारे बलजोरा के आदिवासी परिवार का व्यक्ति था। ये एक ठेकेदार है, पांडे उसके यहाँ काम करता था और उसको 7-6 को काम के जगह से किसी बात को लेकर के उसको साथ मारपीट किए और वहाँ से उसको उसी दिन वहाँ से किसी अनजान गाड़ी में उठा करके ले गए। काफ़ी दिन खोजबीन करने के बाद में घर वाले सर्व आदिवासी समाज सीतापुर में एक आवेदन दिए कि थाना वाले हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोग एसपी के पास भी गए थे और इस बात को हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के जो मुखिया हैं उन लोगों को जानकारी दिए। जानकारी देने के बाद में उन लोग भी पूरे प्रदेश के लोग आए, बस्तर तक के लोग आए और उनके द्वारा थाना में रिपोर्ट के लिए पूरे गांव में लोग 150-200 के करीब महिला पुरुष थे, उनसे रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश किए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी थाना वाले कभी रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। हमारे अनुसूचित जनजाति के आयोग के जो अध्यक्ष है भानु प्रताप, उससे संपर्क किया, ऑनलाइन हम लोगों ने वहाँ इस मामला को दर्ज कराया। इसके बाद में उनके ओर से भी एसपी को और थानादार को सीतापुर टीआई को फ़ोन आया। बहुत कोशिश के बाद में उनके ऊपर अपहरण का और एट्रोसिटी एक्ट उनके ऊपर लगा। हम लोगों ने बार बार कोशिश किया कि उनको गिरफ्तार करिए, जिससे कि ये जो गुमशुदगी का जो नाटक रचा जा रहा है उसका समाधान हो, लेकिन उन्होंने कभी हम लोगों के समाज के लोगों का भी बात नहीं सुना। उन गरीब लोगों का बात तो लोग क्यों सुनते, लेकिन पूरे समाज खड़ा हो गया। तो लास्ट में ये लोग फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, हमारे अनुसूचित जनजाति हाई कोर्ट में लगाए। 2 तारीख को उसका सुनवाई हुआ और उसमें फैसला आया कि एसपी को तलब किया गया और लास्ट में आज ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे समाज के एक व्यक्ति को हम लोगों ने खो दिए। दुख तो यहाँ और इस बात का होता है कि इस दुख को लेकर के गांव वाले, पीड़ित परिवार वाले किसी के पास जाएंगे, जो समाज का प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि होता है, विधायक होता है, सांसद होता है, उसके पास जाते हैं। लेकिन हमारे वर्तमान विधायक के पास भी गए 100-150 लोग, उन्होंने साफ कह दिया कि आप लोग चोर का साथ दे रहे हैं, मैं आप लोगों का साथ नहीं दे सकता हूँ। वो लोग दुखी मन से वापस गए और काफ़ी संघर्ष के बाद में आज उनका डेड बॉडी उनके परिवार को मिला है। और हमारे समाज के लोग और उनके परिवार के लोगों का सीधा सा कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तब तक हम दफन क्रिया में परिवार वाले शामिल होंगे, ना समाज वाले शामिल होंगे। ठीक, बताइए अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निर्मल कुजूर है, मैं सर्व आदिवासी समाज का सदस्य हूँ। जी, क्या हुआ था बताइए, किस तरह से दबाव हुआ, फिर क्या हुआ? जब संगठन सामने आया सर्व आदिवासी समाज, तब जा कर के आज कार्रवाई हुआ है, वरना कार्रवाई होता ही नहीं। और जो राय साहब की बात कर रहे हैं, राय साहब कितने दिन हुआ है आए हुए यहाँ पे? वो पहले ट्रैफिक पुलिस में थे और जो फील्ड का जो जानकारी है उनको बिल्कुल नहीं आता है, तो उनके द्वारा लोगों को गुमराह किया गया, उनके परिवार वालों को गुमराह किया गया। जब संगठन सामने खड़ा हुआ, यहाँ तक कि एफआईआर तक नहीं लिखा जा रहा था लोगों का। परिजन जाके बोल रहे थे तो उनका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा था। सामाजिक संगठन जब खड़ा हुआ, उसके बाद फिर रात के 10-11 बजे एफआईआर लिखा गया, वो भी रोगा की। ये परिस्थिति है। तो हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है और आज हम ये कहते हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है जो मुख्य आरोपी हैं, तब तक हम नहीं मानेंगे। घेराव भी करने वाले थे क्या आप लोग? घेराव अभी नहीं करने वाले हैं, लेकिन जैसे मुख्य आरोपी का गिरफ्तारी नहीं होता है, जितने उसमें शामिल हैं, क्योंकि एक जने का काम तो ये हो नहीं सकता है, इसमें काफ़ी सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि साक्ष्य छुपाने में भी लोग शामिल हैं, क्योंकि जो कॉन्क्रीटिंग हुई है वो एक के बस की बात तो नहीं है।
तो जब तक वो सारे के सारे लोग नहीं पकड़ाते हैं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर थाना घेराव का ज़रूरत पड़ा तो थाना घेराव करेंगे, जो भी जितना भी करना पड़ेगा हम करेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। जी सर, बता देंगे, आप इनके परिवार से मिलने गए थे कुछ दिन पहले जब ये घटना हुई थी, शिकायतें दर्ज नहीं हुई थी, क्या लगता है कहाँ लापरवाही देखते हैं, क्या हुआ है? देखिए, इस प्रकार की जो घटना है सबके दिल को झकझोर देने वाला है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। संदीप लकड़ा का जब से उनका मिसिंग होने का खबर आया कि उसको उठा करके और कहीं गायब कर दिए हैं, घर वाले भी आए, थाना में रिपोर्ट किए, इसके बाद समाज के लोग भी गए, फिर भी उस पर त्वरित कार्रवाई ना करते हुए लोगों को ये बोलते रहे कि ये मुंबई में है तो कर्नाटक में है, जबकि घटना मेरे को लगता है कि उसी समय हो गया था और बेवजह लोगों को गुमराह किया गया। एक आदिवासी लड़के का हत्या करना और उसको इस प्रकार से दफना देना, इसमें पुलिस की जो भूमिका है वो नेग्लिजेंसी का है, लापरवाही का है। अगर उसी समय जब रिपोर्ट लिखवाए थे और थाने में लोग गए थे और तत्परता के साथ त्वरित कार्रवाई किया जाता तो एक उसी समय पकड़ा जाता और इस घटना का पर्दाफाश हो गया होता। आज लोगों के मन में इस बात को लेकर के टीस है कि किसी भी परिवार से कोई मिसिंग होता है और उसमें रिपोर्ट दर्ज हो और जून महीने का है, आज सितंबर आ गया, ये तो बहुत दुखद है और लापरवाही का एक इंतहा कह दीजिए। इसमें जो लोग भी, जिनकी भी भूमिका संदिग्ध है, उन सब लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए और जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो, सब लोगों की गिरफ्तारी हो, सब लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए।